ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। इस समय सबसे ज़्यादा शनि 7.5 से उत्पीड़ित, खाली पीड़ित नहीं, शनि बकरी होने के बाद, राहु का नक्षत्र चेंज होने के बाद, मंगल थोड़ा सा कम पावर होने के बाद, आकाशीय स्थिति में गुरु बृहस्पति थोड़ा सा बली होने के बाद, बुध कर्क राशि में जाने के बाद, शुक्र थोड़ा सा कंबस्ट आउट थोड़ा सा होने के बाद, सूर्य संक्रांति से पहले यानी कर्क में सूर्य जाने से पहले और 2-4 दिन बाकी है। ऐसे कंडीशन में इस समय सबसे ज़्यादा किसको नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट होने वाला है और पॉजिटिव किसको होने वाला है, तो सबसे पहला इस समय अगर आप कहीं देखोगे तो कुंभ राशि को पाओगे। कुंभ राशि, कुंभ लग्न दोनों इस समय हाईली अफेक्टेड हैं। और अगर कुंभ लग्न हो, मेष राशि हो, तो ये कॉम्बिनेशन होने से कुछ ज़्यादा ही समस्याप्रद परिस्थिति दिखाई देगा। दूसरा कौन, मीन लग्न हो या मीन राशि हो, मेष लग्न या मेष राशि हो, कोई भी अल्टरनेट आप देख लो। इन सब पचड़ों से तीसरा अगर किसी को सबसे ज़्यादा हाईली इन्फेक्टेड अफेक्टेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वृषभ से। मकर के ऊपर 20-30% का नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ लोगों पे देखा जा रहा है। सबके लिए नहीं, जिसका दशा अंतर्दशा खराब हो या अपने कुंडली के अनुसार जिन ग्रहों को शांति करना चाहिए नहीं किए हैं उनके लिए। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्या पड़ रहा है, आगे क्या पड़ेगा, विगत कुछ दिन से स्पेशली एक नंबर ले लीजिए, कुंभ लग्न मेष राशि, एक नंबर। उसी हिसाब में जो सीरियल बताया उसको ले लीजिए। एक, प्रचंड जिद्दी, क्रोध नाक के एकदम टिप में लगा हुआ है, थोड़ा सा कुछ बोलो धांव करके रिएक्शन। शनि बकरी अवस्था में कुंभ लग्न में बैठा तो असहिष्णुता में प्रचंड मात्रा में वृद्धि, जो व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है। बड़ा जोर परेशानी का स्थिति इनको सामना करना पड़ रहा है। बिना फालतू का आर्गुमेंट, जो नहीं बोलना चाहिए वही सब बोलना, जो नहीं कहना चाहिए वही सब कहना, जो नहीं सोचना चाहिए वही सब सोचना। और अगर आपके घर में एक पीस भी कुंभ लग्न कुंभ राशि पड़ा हुआ है तो घर को अशांति करके रख देगा, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो योग ध्यान कर रहे हैं या दशा अंतर्दशा अच्छा है, थोड़ा सा आध्यात्मिक किस्म के हैं, उनका बात तो छोड़ दीजिए, उनके लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा और होगा भी मिनिमम, उनको समझ में आ जाएगा और वो चुप रहेंगे, चलो बकबक होते रहो। लेकिन जिसका कुंभ लग्न कुंभ राशि के ऊपर, मीन लग्न मीन राशि के ऊपर, मेष लग्न मेष राशि के ऊपर शनि राहु केतु मंगल सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह वहां बैठा हो, शुभ ग्रह कोई भी नहीं, तो बेटा बेड़ा गरद एक नंबर। कुंभ लग्न के ऊपर अगर आपके जन्म कुंडली में शनि राहु केतु में से कोई एक बैठा है और उसके ऊपर शनि बकरी अवस्था में, उल्टा सोचेगा, उल्टा बोलेगा, सीधा बोलो उल्टा समझेगा, राम बोलो श्याम बोलेगा, आलू बोलो भालू समझेगा, कोई समझाने जाए तो कभी समझेगा नहीं। और इस समय ऐसे कुंभ लग्न कुंभ राशि मेष
के कॉम्बिनेशन हो या मीन का कॉम्बिनेशन हो, और अगर कोर्ट कचहरी माली मकदमा में पड़ा है तो फिर समझाना तो और मुश्किल है। काट देंगे, मार देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, छोड़ देंगे, चला बेटा एकदम नौटंकीबाज। घर में अगर सास बहू, ससुर बहू ऐसे कुंभ और मेष का कॉम्बिनेशन का हैं, इनके अंदर मनमुटाव, मत पार्थक्य, आर्गुमेंट, अननेसरी जिद्दीपना कुछ प्रचंड मात्रा में बढ़ सकता है। ये परिस्थिति यहां दिखाई दे रहा है। अगर 2 मेंढा घर में हैं, मेंढा माने भेड़, भेड़ माने मेष राशि, बड़ा बड़ा सींग, समझ ना समझ दीवाल को ढुस एकदम सींग लगा देंगे, एकदम ठक्कर पहलवान। गोविंदा वाला फिल्म देख लीजिएगा, ठक्कर पहलवान। एकदम एक दूसरे को सींग लगा के, तू तेरा सींग मेरा सींग, ये लंबा लंबा सींग, चल दिखा, भीड़ के देखते हैं थोड़ा सा सींग, चलाएंगे। अच्छा, कैसे शांति करोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे ही कॉम्बिनेशन वृषभ का हो, बैल, सांड, बोले ये तो ठीक ठाक है, गुरु बैठे हैं, गुरु बैठे हैं मंगल द्वादश में, मंगल घुसने वाला है, उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट डालना चालू कर दिया और सूर्य छोड़ के भाग रहा है। क्योंकि वृषभ भी पाप कर्तरी में था, मीन भी पाप कर्तरी में था। मीन का आगे मंगल, पीछे शनि, वृषभ का आगे सूर्य, पीछे मंगल, लटके पड़ के जाम होके पड़े थे। और जब किसी को बरसी में बांध दो, जाम कर दो, तो सींग दिखाएगा, एकदम ढूस देंगे बाबू, छोड़ेंगे नहीं। ढूस देंगे समझ में आ रहा है? सिंह को सिंह लड़ाने का नाम हमारे उड़िया में ढूस देंगे बोलते हैं, ढूसा ढूसी बोलते हैं उड़िया में, ढूस देंगे। अच्छा, एलोपैथी में ढूस देंगे मतलब एनिमा देंगे, पीछे से पाइप गुजार देंगे, पानी पेट में जाएगा, फिर मल निकलेगा। वो ढूस या टूस या ठूस कुछ बोलते हैं, लेकिन ये ढूसा ढूसी मतलब सिंह बिठाना। खतरा बढ़ सकता है। सजग हो जाओगे तो बच जाओगे, नहीं सजग हुए तो बेटा फंस जाओगे। और पाप कर्तरी वाले कुछ ज्यादा करते हैं। 7.5 का हाल अगर आप देखोगे तो इस समय मीन राशि वालों का बिना फालतू का सर्दी, बुखार, ठंडा, खांसी, इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, केतु उधर गुरु देखने के बावजूद भी बचा हुआ कंडीशन था। लेकिन ये राहु जब नक्षत्र परिवर्तन कर दिया, उसका कहीं ना कहीं से एक सुपर नेगेटिव इम्पैक्ट मीन राशि के ऊपर आ रहा है। इस समय हमारे बाबू भगवानंद सरस्वती, गदानंद सरस्वती, भेड़ानंद सरस्वती, जितने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, वो बोलते हैं शनि के नक्षत्र में राहु जाके एकदम बढ़िया कर देगा, ताड़ देगा, मोड़ देगा, उखाड़ देगा। मित्र नक्षत्र में, अरे महाराज, एक तो राहु का बलाबल धूम बढ़ गया, पावर हो गया उसका। और जब भी ऐसे राहु का पावर बढ़ता है, शनि का पावर 15-18 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, राहु का भी 10 डिग्री से लेकर 20-25 डिग्री तक, इतना जल्दी नहीं बकसते हैं ये लोग। मित्र राशि में भी बैठ जाए, अति मित्र में, नक्षत्र में भी बैठ जाए तो भी नहीं बकसते। देखो महाराज, कौन क्या राशिफल, लग्न फल बता रहा है, वो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, सीधा एक लाइन पे बता रहा हूं। सबसे पहला याद रखना, पाप करवाएगा तो करवाएगा। पाप कर्म, पाप ग्रह आए आपके घर में 18 साल के बाद, 30 साल के बाद, और आपसे पाप नहीं हो, फिर उस पाप ग्रह का मूल्य क्या हो गया? गलत करवाएगा मतलब गलत करवाएगा। ये लोग गलत करवाते हैं, ये नहीं करते। आपके अंदर वो एनर्जी आता है, आप करते हो। दूसरा है ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दृष्टि शनि मंगल का, चोरी मतलब चोरी। कुंभ राशि, मीन राशि, समहाउ 20 to 30% मेष राशि। अगर कॉम्बिनेशन कुंभ मेष का है, मीन मेष का है, मकर मेष का है और पीड़ित चंद्रमा है, कहीं से भी इनमें लग्न हो चाहे राशि हो, ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन सारे पाप ग्रहों का हुजूम वहीं पड़ा हुआ है, तो चोरी। दूसरा, कोई चीज कहीं रख दिया और घूम रहा है बेटा, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। सबसे ज्यादा समय ये कुछ ना कुछ इफेक्ट मकर के ऊपर भी रहेगा, 30% का इम्पैक्ट रहेगा। तो हाथ देखो, हाथ में राहु बैठा है 3रा नंबर में,
चतुर्थ में मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि मन में, माँ के घर में तो माँ को बीमार करवाएगा। बहुत पॉसिबिलिटीज है, बिना कल तक माँ ठीक थी आज बीमार पड़ गई। तो ये एक कॉम्बिनेशनल मिक्सचर इम्पैक्ट इस समय आपको, या तो आप देख चुके होंगे या देख रहे होंगे या आने वाले समय में देखेंगे। कोई कम देखेगा, कोई ज़्यादा देखेगा, कुछ लोग हॉस्पिटल भी दौड़ेंगे। नेक्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या दिखाई देगा, जब मंगल भाग जाएगा या मंगल का पावर घट जाएगा। गुरु है, संभाल रहा है, लेकिन गुरु से कोई भी केंद्र त्रिकोण में तो नहीं बैठा, जिसके कारण गुरु का इम्पैक्ट किसी के ऊपर बहुत इफेक्ट नहीं आ रहा है। मुख्यतः ये शनि के लिए या राहु के लिए या उधर सूर्य के लिए। गुरु से कोई भी मूव अगर केंद्र त्रिकोण में आ जाता तो चल जाता, जैसे केतु है तो अंडर कंट्रोल है। कोई भाव का भी परिस्थिति को भी देखेंगे तो वो लोग थोड़ा सा सेव हो रहे हैं, जैसे गुरु से सप्तम में वृश्चिक थोड़ा कंट्रोल, गुरु से चतुर्थ सिंह प्रॉब्लम में है लेकिन बच जा रहा है, केंद्र लेवल पे बच रहा है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह तो फोर्थ हाउस में आने के कारण थोड़ा सा बच रहा है, यानी एक फेवरेबल कंडीशन पे जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो अष्टम का राहु सिंह को दे रहा है। कुछ लोग तो पुलिस, पत्र, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, संपत्ति दाम्पत्य जीवन और संपर्क संबंध में तोड़ कचोड़ फोड़ खत्म, यहां तक जा रहा है। ना समझी का हद पार हो रहा है। तो ये परिस्थिति ही है शनि के नक्षत्र में राहु, और ये राहु के नक्षत्र में शनि का मूवमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस समय, दोनों क्लोज कंजक्शन और दोनों बकरी। और जनरली जब बकरी होता है तो शनि का एनर्जी राहु को, राहु का एनर्जी शनि को। अगर उधर से सर्किट कनेक्शन कर देंगे ना, एक सूता, मतलब ये सर्किट है, एक दो ला के दोनों को जोड़ दो, मतलब ऐसे करके तो दोनों इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो जिनके कुंडली में भी राहु शनि श्रापित योग है, राहु केतु श्रापित योग टाइप है, टाइप बोल रहा हूँ, शब्द बता देता हूँ, राहु केतु, शनि केतु इज नॉट श्रापित योग, शनि राहु इज श्रापित योग, बट व्हेन द सन इज इन द एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु, देन दिस पीपल आर हाईली इन्फेक्टेड एंड अफेक्टेड। तो क्या होगा, जीवन में उथल पुथल, करियर में परेशानी, किसका नौकरी भागे, किसी को डिमोशन, किसी को ट्रांसफर, किसी के साथ लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, किसी का अनस्टेबिलिटी। तो ये कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। इस समय सबसे ज्यादा सावधानी आने वाला करीब 15 महीना तक किसे रहना है, जिनके कुंडली में राहु और शनि एक घर में या राहु केतु के एक्सिस में शनि है। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। 18 साल के बाद राहु केतु के एक्सिस में शनि आता है, 18-19 साल के बाद, और उसको जब तक क्रॉस ट्रांजिट नहीं करे तो भाई शांति नहीं है। केतु शनि ऐसे ही 7 साल के बाद, जैसे 16-17 में शनि केतु को क्रॉस कर रहा है, और अभी ठीक 7 साल के बाद, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के आसपास क्रॉस करेगा। तो वो शुरू हो गया था, तो याद करो उस समय मकर राशि वालों का लवरा लवरी, धोखा धोखी, बीबी विवाह, धोखा धोखी, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, डिवोर्स। कुछ माएँ फोन कर रहे थे उस समय, मेरा बेटा मेरे को खाना नहीं देता, पीना नहीं देता, समझ नहीं रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, ATM कार्ड चुरा रहा है, पैसा ले जा रहा है। बहुत से लोगों का सामान गिर जाना, चोरी हो जाना, नष्ट हो जाना, बिना फालतू का मर्डर, रेप या किसी भी प्रकार के इलीगल एक्शन एंड रिएक्शन बढ़ना। और ये एक्सिस उस समय अगर आपको पता हो, जो लोग भुक्तभोगी हैं, कुंभ और मकर वाले प्रचंड रूप से, धनु और मकर वाले प्रचंड रूप से अफेक्टेड इन्फेक्टेड हो रहे थे। मकर राशि का बेड़ा गर्क, कुंभ राशि का बेड़ा गर्क, धनु राशि का बेड़ा गर्क। 7.5 का एंड पार्ट, मकर राशि का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी। केतु के साथ गुरु और गुरु चंडाल लगाते हुए क्रॉस कर रहे थे शनि को। केतु इधर से जा रहा था, शनि इधर से जा रहा था, जो अभी राहु के साथ जस्ट 2 घर के बाद क्रॉस हो रहा है, इंटर क्रॉस हो रहा है। मतलब मकर खत्म हुआ, कुंभ में आते आते उधर से राहु घुस रहा है, इधर से शनि चल रहा है।
ये क्रॉस ट्रांजिट का मूवमेंट का प्रोसेस अभी से शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा समस्या इस समय मेष राशि के लिए पड़ रहा है, जबकि कोई साढ़े साथी नहीं है। साढ़े साथी आने के लिए 10 महीना बाकी है। समझो क्या बोलना चाहता हूं प्यारे मेरे मेष राशि वाले, समझिए। समझ जाओगे तो बच जाओगे और इस 10 महीना का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हो। नहीं समझोगे तो फिर अभी से समझ लो कि साढ़े साथी लग गया। एग्जैक्ट मकर के साथ हुआ था, एग्जैक्ट मकर के साथ हुआ था जो मेष राशि के साथ होने जा रहा है। मतलब साढ़े साथी से पहले साढ़े साथी लग गया। और क्यों लग गया? केतु का ट्रांजिट। लेकिन उतना ज्यादा गहरा नहीं लगा था, क्योंकि वहां मकर राशि के पीछे पीछे आसपास कोई शनि का नक्षत्र तो नहीं है। शनि का नक्षत्र के लिए तुला का चाहिए था। वृश्चिक अनुराधा आई थिंक। तो यहां पर क्या हो गया अभी मेष राशि वालों के लिए, चाहे कोई भी कितना नक्षत्र फल बता दे, कितना भी कोई राशि फल बता दे, याद रखना प्यारे मेष राशि वाले, आपके द्वादश क्षेत्र में इस समय एक ऐसा राहु बैठा है जो शनि के नक्षत्र से में बैठा है। और याद रखना जब भी शनि के नक्षत्र में कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर सीधा सीधा बात होता है नक्षत्र से आता है। ग्रह अपना काम क्या करेंगे अलग बात, ग्रह को काम करने के लिए क्या चाहिए? भावाश्रित फल, भावाधारित फल। और वो भाव जो भावेश अपने से जाके तृतीय में बैठा है, और तृतीय का गुरु कभी भी अच्छा तो नहीं कहा गया। तो वो एक प्रेजेंट सिनेरियो में एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। यानी मेष राशि के लिए क्या? लॉस लॉर्ड पैसा के घर में, चोर बैठा पैसा के घर में। नहीं, गुरु बृहस्पति को चोर नहीं कह रहा हूं, माफ करना, एनर्जी को बात कर रहा हूं। लेकिन द्वितीय चंद्रमा का गोचर अच्छा कहा गया, गुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा कहा गया। तो उस कंडीशन पे गुरु के एज कारकत्व अच्छा है। लेकिन अगर आपका मेष लग्न मेष राशि है और साथ में कुंभ का कोई भी स्ट्रक्चर या मीन का कोई भी स्ट्रक्चर आपके साथ जुड़ा हुआ है, इवन इफ सूर्य भी बैठ गया हो, तो वो बेड़ा गर्क करवाएगा। इसके लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। और इस समय प्यारे मेंढा लोग, भेड़ लोग, बकरा लोग, अपने सींग में थोड़ा कपड़ा उपड़ा बांध के रखो, जहीं तहीं सींग मत दिखाओ। शनि बाबा तोड़ देगा सारा सींग। जितना बड़ा बड़ा सींग दिखाते हो ना, तोड़ देगा। और सबसे बड़ा कब देखिए, जंगली भेड़ जब लड़ते हैं ना तो ऐसे फंस जाते हैं सींग, और एक बार फंसाना तो निकलना मुश्किल है, जैसे धनु वालों के साथ होता है। बड़ा चीज दिखाऊं, धनु वालों का 7.5 में कोर्ट कचहरी मालिक हो गया बेटा, चल रहा है अभी तक, ठंडा नहीं हुआ है कुछ। जो लोग बुद्धिमान थे शांत हो गए, केट कचरी माली में एकदम ठीक हो गया, बीवी बच्चा लेके अपने घर में चले गए। लेकिन कुछ जो एरोगेंट टाइप हैं उनका अभी तक चल रहा है, नहीं मुक्ति मिला है। तो मैं यहाँ आप लोगों को इस बात का आगाह करना चाहता हूँ कि भाई अलॉट फॉर दिस। इम्पैक्ट दिखाई देना चालू हो चुका है मेष राशि के लिए, क्योंकि समझ लो कि द्वादश में राहु के रूप में शनि आके बैठ गया है, और गुरु का स्ट्रक्चरल एनर्जी वहां 20-30% है, वो भी अच्छा नहीं है भाव का कंडीशन। तो इस वीडियो के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या है? जिनके कुंडली में राहु और शनि का युति है, या जिनके कुंडली में राहु केतु के एक्सिस में शनि बैठा है, या फिर इम्पैक्टनली कुछ डिग्री आगे पीछे या नक्षत्र का एंड पार्ट में बैठा है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, 1991 में जन्मे जातक, सितंबर या अक्टूबर वाला जातक, उनका क्या हुआ है कि राहु और शनि बैठा आई थिंक धनु में, और राहु बैठ गया है मकर में, नहीं क्रॉस कर गए, राहु धनु में और शनि मकर में, तो राजयोग बना। तो सब यही सोच रहे हैं, 2-3 कल फोन किए थे, बेटा बर्बाद हो गया है, मारपीट कर रहा है, ठोगाई कर रहा है, लड़ीबाजी कर रहा है, पैसाबाजी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, चला एकदम प्रवचन, कुछ कर दीजिए, पैसा भेज दे रहे हैं। बोला नहीं लूंगा पैसा, पेशेंट ही नहीं है, पैसा लेके किसे ट्रीटमेंट करूंगा? होगा मैं, तुम्हारा बीमारी होते हो तो जाते हो ना एम्स में डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को पैसा भेज देते हो, डॉक्टर जी पैसा भेज दे रहा हूं, अपना हमारा ट्रीटमेंट करा लीजिए। नहीं, हाँ ये जरूर आध्यात्मिक क्षेत्र है,
बहुत से लोग भेजते हैं, मैं मना करने का, पूजा पाठ के लिए गुरुजी हमें कोई ग्रह और शांति नहीं कराना है, हमारे लिए थोड़ा सा आप जब पूजा कर रहे हो, गुप्त नवरात्र कर रहे हो, नवरात्र कर रहे हो, श्रावण महीना कर रहे हो, हमारे लिए हम लोग, मैं मना कर, कोई 40,000, कोई 60,000, कोई 1 लाख तक भेज रहा है, बाय गॉड। मैं 40,000 कौन भेजा, ढूंढ लगा फोन, वह क्यों भेजा, बोला गुप्त नवरात्र कर, श्रावण महीना के लिए पैसा भेज दे रहे, ये चलेगा, लेकिन मैं मना करता हूँ, नहीं मांगता हूँ, है ना, मना कर भाई ऐसे मत भेजो। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आके पूजा पाठ करा के गए हैं, वो लोग यहाँ का कंडीशन देखे हैं, तो उस हिसाब में वो लोग भेज देते हैं, अलग बात है। लेकिन मैं वो पैसा बड़ा डरता हूँ सर, बहुत डरता हूँ वो सब पैसा को, देखा हूँ भुक्तभोगी ये सब पैसा खा के, बड़े बड़े पंडित लोग, कोई अंधा होके बैठा, आज भी अंधा होके बैठा है, इसलिए हो नहीं हो बोले पंडित को खिलाओ और पूजा कराओ, जप करो, हवन कराओ, तर्पण कराओ, छोड़ो मत, जो पैसा आया है उसको वापस स्वाहा कर दो, तो चल रहा है। लेकिन गुप्त नवरात्र का मैं वीडियो नहीं दे सकता, गुप्त है, तो उसका वीडियो फोटो आपको नहीं भेज सकता। हाँ, पूजा से पहले 1-2 मंडल काट रहे थे, उसका मैं दे दिया हूँ कम्युनिटी में, आप देख सकते हो, माता रानी का मंडल वगैरह है, यंत्र वगैरह है, लेकिन आफ्टर पूजा वहाँ से कुछ भी नहीं फोटो उठा सकते, और वो तो रात को ही होता है ज़्यादातर। इस समय मैं कह दूं कि जो लोग शनि में प्रचंड रूप में पीड़ित हो, और इन लोगों को बोल रहा हूँ स्पेशली, कुंभ, मीन, मेष, कुछ हद तक वृषभ, बाबू लोग, ये बहुत अच्छा मौका है इस समय गुप्त नवरात्र का। और मेरा अनुरोध है, गुप्त नवरात्र में अगर कुछ नहीं कर सकते हो, रात को दिया जला के माला पकड़ के बैठो चुपचाप, किसी को बोलने का जरूरत नहीं, एक दीप जला दो, लाल पता, बैठो। देखना इस समय जो आप लोगों के साथ ये नौटंकी चल रहा है, ये शांत हो जाएगा। माँ कालिका लो, या कालिकादि 10 महाविद्या, जो भी आपका अच्छा लगता है, माँ बगलामुखी, या फिर माँ मातंगी, या फिर माँ छिन्नमस्तिका, जो भी आपका इष्ट देवी हैं लो। और जिनका दक्षिण काली हैं तो कालिकादि 10 महाविद्या, मुख्य एक काली को टारगेट करो, बाकी 10 महाविद्या को जो भी हैं, माँ धुमावती, माँ बगला इत्यादि, मातंगी इत्यादि, उनको थोड़ा सा खाली पूजा करके मेन इसको रख लो, और उसके ऊपर कर लो, आप शांत हो जाओगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए इस समय प्लीज़, जितने भी मेष, मीन, कुंभ, मकर को नहीं बोल रहा हूँ, यू आर फ्री फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कोई मेरा वीडियो सुन रहा है और मकर के ऊपर आ रहा है, तो मैं कहूँगा बी अलर्ट फॉर दिस। हो सकता है आपके छोटा भाई बहन, हो सकता है आपके मित्र बंधु पड़ोसी के साथ कोई नौटंकी, संभावना है, लेकिन शांत रहना। उग्रता देगा इस समय, मकर को भी उग्रता देगा, पराक्रम स्थान का इन्फेक्शन ज़्यादा, इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, और राहु अभी वहाँ पर बैठ के फील्ड बना रहा है एकदम। दंडकाली पूजा देखे हो ना, दंडकाली पूजा में ना, आप वीडियो देखना मेरा, अगर जो लोग उड़िया समझते हो, दंडकाली का एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। राहु करता क्या है, पहले फील्ड बनाता है माँ काली का नाचने के लिए, ठीक है। दंडकाली में यही बताया गया है। दंडकाली जो साल में एक बार हम लोगों के अंदर इधर होता है, चैत्र महीना में, तो अभी वही वहाँ चल रहा है, फील्ड बनाना, तो साफ सुथरा करके हटाएगा जितना कचड़ा है वहाँ से। राहु को कौन क्या समझाए अलग बात, लेकिन याद रखिएगा, इसे नेगेटिविकली यानी पापात्मक रूप से सारा सब कुछ साफ कर देता है। चाहिए एसिड के बिना कभी फल साफ नहीं हो सकता, एसिड क्लीनिंग चाहिए, तो राहु वैसे ही एसिड है, इस समय बना हुआ है वहाँ जलीय राशि में जाके, तो उसका पेन तो रहेगा, उसका तो बीमारी रहेगा ही। और देखिए, मीन के ऊपर गुरु का दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, इसलिए बचाव नहीं है। कुंभ के ऊपर नहीं है तो बचाव नहीं है, और ज़्यादा एरोगेंस बनाएगा, नासमझ बनाएगा, अशांत बनाएगा, और ले दे के कुत्ता भी बना सकता है। तो बड़े सारे नुकसान, खर्चा, तनाव। और इस वीडियो का क्लोन एंड क्रीम पार्ट यही है कि समझ जाओ बेटा, वरना इस समय का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला 30 साल तक आपका रिलेशन खराब करेगा, धन व्यय करेगा, हॉस्पिटलाइज कराएगा, संपर्क में विच्छेद कराएगा, बाप बेटा को अलग करा के रख देगा, बाप बहू को अलग करके रख, ससुर बहू को अलग कर देगा, और हस्बैंड वाइफ को और लभरा लभरी को अलग कर देगा। और उसके बाद आपको रोते रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ा भयंकर स्थिति क्या, पछताना पड़ सकता है। और इन सब का अल्टरनेट रिजल्ट क्या होगा, प्रचंड आर्थिक लॉसेस। इस समय आपके लिए मेरा एक ही अनुरोध है, चाहे मकर, कुंभ, मीन, मेष, यू आर मोस्ट हाईली इन्फेक्टेड, चुप रहना सीख जाओ, मुंह बंद कर लो,
और जब भी ऐसे झगड़ा का माहौल होता है जगह छोड़ के भाग जाओ, भगोड़ा बन जाओ। सामने अगर आप बोलोगे कि इस समय कुंभ लग्न राशि को कुछ बोल के संभाल देंगे, मर जाओगे, नहीं कर सकते। कुंभ वाले समझने वाले कंडीशन में नहीं है और ना ही आगे समझेंगे। कितना समझाने जाओ कुंभ राशि को, सर पीट के समझा दो, गर्दन काट के समझा दो, कुंभ नहीं समझेगा इस समय, और तद्रूप मीन भी नहीं समझेगा। और कुछ हद तक मेष कुंभ के ऊपर इतना क्रोध आ रहा था, आगे चल के और भी आएगा, ये जो बकरी स्टेगनेंट कंडीशन में। और सबसे बड़ा क्या है, कुंभ वाले किंग कर्तव्य विमूढ़ बनेंगे। इस समय अगर कोर्ट कचहरी माली मकदमा आ रहा है तो प्लीज आप कोई भी नोट, कोई भी एफआईआर, कोई भी पेपर्स मत लिखो, वकील को दो। अगर आपको खुजली बढ़ गई, आपको तो कोई नहीं समझा सकता, आप तो दौड़ोगे। किसी से बदला लेना है, किसी को ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ के उल्टा के पटक देंगे, ये अगर मन में चल रहा है। जिनका नहीं चल रहा है उनको नहीं बोल रहा हूँ, चलो सेफ, देखिए केसेस हैं इसलिए बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा कुंभ लग्न राशि, साथ में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कुंभ लग्न राशि हैं तो दोनों में भैंसा भैंसी, तू मैं, बाल नोच के, हाथ में कुंभिन का और कुंभा का, मटका मटकी दोनों। कुंभ राशि का हस्बैंड, कुंभ राशि का पत्नी, हस्बैंडाइन, पता और पताई भाई, ये अच्छा, ये सब इम्पैक्ट रात को ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा है अनिद्रा का समस्या, सो नहीं पाओगे, दिमाग खराब, दिल खुश, चिंता ही चिंता, बिना फालतू का। अच्छा, इस समय क्या होगा, कुंभ राशि वाले क्या बोले, कुंभ लग्न वालों का परिस्थिति क्या रहेगा, चलो जो हो रहा है होने दो, आई जस्ट नॉट केयर अबाउट दिस, आप समझो। तो उसमें क्या होगा, तो जो कुंभाइन है, मतलब मटकाइन है, कुंभ राशि का फीमेल, वो उसके दिमाग में ज़्यादा चिंता चलता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बहू, मेरा क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। संभवतः मन में ऐसे भावना आ सकता है कि बूढ़ों को डिवोर्स दे दें, 70 साल की उम्र में डिवोर्स देने का ख्याल आ सकता है। आ चुका होगा, आ रहा होगा, या तो नहीं आया तो आएगा, सावधान हो जाओगे तो नहीं आएगा। अब देखना, इन दोनों में, कुंभ और मीन के कंडीशन में बोल रहा हूँ, बिना मतलब का ऐसा झगड़ा जिसको कि संभालना मुश्किल हो सकता है, और कुछ संभवतः कुछ साल तक या कुछ महीना तक बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बता दूँ, हैव पेशेंस, बी कॉशियस, अदरवाइज चुप रह जाओ। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अब तक झगड़ा लग के दोनों का मौन व्रत चालू भी हो गया होगा, तुम मेरे से बात मत करो, मैं तुमसे बात मत करूँ। अच्छा है, 10 महीना के बाद थोड़ा बहुत सुधरेगा, लेकिन याद रखना 10 महीना के बाद शनि छोड़ेगा तो राहु घुसेगा, मीन में राहु छोड़ेगा तो शनि घुसेगा। तो 10 महीना और 1.5 साल, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सावधान होना। और ये तो मैं बूढ़ों का बता दिया, 40, 50, 60, 70 वालों का बूढ़ों का बता दिया। जवान, लड़का लड़की, स्वीट 16, 22, स्वीट 22, हाँ वो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, 22 ईयर यंग लेडी, तो ये 22, 25, 30 तक, संभवतः 40, 45, इधर से उधर बूढ़ा भी चल गए, इधर प्रौढ़ और जवान युवा हो गए। लवरा लवरी, धोखा धोखी, ब्लैकमेलिंग, ठकाई, टंच कसना, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम में प्रवचन देना शुरू, एक धोखा बड़ा यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पढ़ाई ज्ञान दे देता है, हम समझ गए तुम क्या हो, तुम्हारे धोखेबाज वगैरह वगैरह, ये सब जो प्रवचन देते हैं, देखना फेसबुक में जो ऐसा लिखता होगा समझ लेना कि ठोकाई खाया है, और 7.5 का ठोकाई। हम लोग तो फेसबुक स्क्रॉल देख के ही बता देते कि हाँ 7.5 का होगा, ये कुंभ मकर मीन में होगा, लेख से ही पता चल जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे मत लिखें, इसका इम्पैक्ट आपको बहुत, क्यों, कम्युनिकेशन हाउस इज नॉट इन गुड कंडीशन, और इससे आपका चीज़ बाहर आ जाएगा, पर्दाफाश होगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। तीसरा, जो लोग ब्लैकमेल करने जा रहे हो, किसी भी तरह से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फिजिकल ब्लैकमेलिंग, आर्थिक ब्लैकमेलिंग, या किसी भी प्रकार के फिजिकल, मेंटल, सोशल, किसी को इज्जत खा जाना, हो सकता है इस समय आपका दिमाग इतना गर्म हो कि ये वीडियो आप नहीं देखोगे, हो सकता है आज से 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद ये वीडियो देखने लगोगे। तो अगर मेरा बात इस समय समझ में आ जा रहा है तो मैं अभी से आप, और इस समय जो लोग थोड़ा सा अलर्ट एवर और एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले, विश्वास करने वाले हैं, उन्हें कह दूं, नहीं करना। कुंभ और मीन, बहुत से लोग ऐसे होंगे, देखना जेल में रहेंगे।
छोटा छोटा मिस्टेक के कारण बड़ा बड़ा पनिशमेंट होने का बहुत संभावना है। और मकरू का मात्र 20 या 30% जिनका कुंडली बहुत ज्यादा खराब है उनको बोल रहा हूं। किन्हें मकर लग्न राशि है लेकिन नवमांश में या लग्न कुंडली में सूर्य राहु केतु में से कोई भी प्लैनेट इन 3 राशि में बैठा है, आपको भी आगाह कर दे रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।